1444 गोद जाटों के हैं। 1444 गोद जाटों के हैं। तो ये क्या है, पहले 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी जी 4 जातियां थी। 4 जातियां थी। संमत 1122 की साल में गोरिसा बादशाह की बार में नागौर डेरा डाल खड़ा हुआ, यदि जाट बदलिया, यदि जाटों की उत्पत्ति हुई संमत 1122 में। 1122 में जाटों की उत्पत्ति हुई। जी जी। और उसके पहले राजपूत थे। जी। तो ये जो दगोलिया है, ये चौहान राजपूत थे। चौहान राजपूत। जी। चौहान राजपूतों से इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नख कहते हैं चौहान नख। चौहान नख, जैसे एक और कहते हैं नख में कई नख हो जाती है, जैसे भाई उनमें शादी नहीं करते वो नख क्या होती है? नख होती है जिस जाति में अपन पैदा हो गए। जी जी। तो एक तो मामा टालते हैं, एक ननियाल टाला जाता है। जी जी। बाकी इनको उसको छोड़ करके बाकी की नख में शादी करते हैं। जी जी, यानी इन 2 नखों को 2-3 नख है इनको छोड़नी पड़ी है। जाटों की उत्पत्ति 1100 इस सन के अंदर हो, जैसे आपने बताया भाई ये जाट पहले राजपूत थे। जी जी। तो 1122 की साल में गोरिसा बादशाह की बार में नागौर डेरा डाल खड़ा हुआ, यदि जाट बदलिया। महादेव जी कुड़ी को कुंपो बनायो, गोटा का हल बनाया, चिंपिया की चू बनाई, शरब गोयरा का जोत जेड़ा बनाया। यदि कैलाशवासी ने महादेव जी ने उत्पत्ति की और महादेव जी इनको खेती करवा सिखाई। यानी शिव भगवान ने इनकी उत्पत्ति करने के बाद में शिव भगवान ने इनको खेती बाड़ी सिखाई। भाई सांप बताई, सांप की जेवड़ी रस्सी बनाई, ऐसी सब कुछ व्यवस्था थी पहले, क्योंकि अभी तो सब साधन हो गए, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। महादेव जी ने रचना रची थी और उसमें इनको खेती करना सिखाया। पहली सलाह में खेती बोई, यदि कई करियो कि महादेव जी खेती बोई, यदि हकरकंद, मूला, अरबी, गाजर बोई, यदि कहो कि मतलब फसल पाकी ने महादेव जी करने ले गया, महादेव जी आपको हिस्सों आप ले लो, माँ को हिस्सों माने दे दो। यदि कहो कि महादेव जी ने कहो कि महादेव जी ऊपर लीला कच्छ बेलड़ा दिख रहा है, जो तो आपके रखो, माँ के तो कई लोग कोई न, मैं तो कई जड़ा जड़ा खोद ले वहाँ। यानी भाई बाट गो ओ इतिहास बताओ जी, यूँ भाई बाट आवा यूँ रिकॉर्ड रखे भाई, आप पूरी यहाँ परिभाषा बताइए भाई बाट की। आई इन अलावा ही कोई और तो कौन हो जी जी आप पार द्वार जमा जी बेबी पंडित जी कुछ लिखा तो की करे भाई फलाने से माया फलानो काम हो। यदि महादेव जी कहो कि भाई ऊपर लो हिस्सो मारे और नीचलो हिस्सो आपके जाटा के रखियो, तो जाटा तो गाजर, मूला, अरबी, हकरकंद खोद लिया, 6 महीना उदी 12 महीना उदी खाता रिया। और महादेव जी वहाँ बड़ बेलड़ा में नारने छोड़ो, जो 3 दिन में खा खुआन वो खत्म कर गयो जी, बड़ बेलड़ा खत्म कर गया, गजर दीदा। यदि फिर महादेव जी कहो कि थाकी तू जीत वेगी जाटा और मारी हार वेगी, थाने में ट्रेनिंग दे रही हूँ, सिखा रही हूँ, लेकिन मारी तो हार वेगी थाकी जीत वेगी, कोई बात नहीं, दूसरी बार और खेती करांगा, निचलो हिस्सो थाने दी दो, मारी हार वेगी, हम की बार और खेती कराला, दूसरो ऊपरलो हिस्सो थाने दूंगा, निचलो मारे रखूंगा। यदि दूसरी सलाह में खेती बोई, गेहूँ बाजरो बोयो, फसल पाकी ने महादेव जी करने ले गया, महादेव जी आपको हिस्सों आप ले लो, माँ को हिस्सों माने दे दो। यदि फसल पाकी महादेव जी नक्के ले गया, यदि ऊपर ली बाजरा की हिटियाँ और गेहूं की बालियाँ तो जाट वंश काट लेनी, और वो खाकलो आकलो चारो वो बगदो कचरो महादेव जी ने सूप्यो। यदि फिर महादेव जी कहो कि जाटा की जीत वेगी, मारा लड़का जीत गया और मैं हार गयो, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ कार्या जमारो को नहीं हारिया और खेती करागा। यदि महादेव जी कहो कि देखो निचलो हिस्सो थाने दो मारी हार वेगी, ऊपरलो हिस्सो थाने दी तो मारी हार वेगी। तीसरी बार खेती कराला, ऊपरलो और नीचलो 2 हिस्सा मारे रखूला, बचलो हिस्सो थाने देऊला। यदि जाट वंश विचार कीधु कि बचलो हिस्सो आपाने देई के करा। यदि माता पार्वती के पास गए, माता पार्वती ने गुरु बनाया, गुरु भी ने मिले नहीं ज्ञान, तो हम इनके जाटों के गुरु हैं। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्तो जान। मातो कटाऊं गुरु जी मिल जावे तो भी सस्तो है, तो मानते हैं जो तो हम गुरु हैं इनके,
हम शिक्षा यानी देते पूरा हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा शिक्षा देते हैं, रिकॉर्ड गुरु रखते तो वही हैं, हो जी आप। तो इसलिए हम इनके गुरु हैं। तो माता पार्वती को गुरु बनाया। माता पार्वती ने क्यों कि आपा ने बचलो हिस्सो दे माता पार्वती, कोई बीज दो। माता पार्वती मक्की को बीज दो, लाया खेत में बोयो, फसल पाकी ने महादेव जी कने ले गया। महादेव जी आपको हिस्सो आप ले लो, माँ को हिस्सो माने दे दो। आपा की शर्त के मुताबिक ऊपर लो नीचे लो 2 हिस्सा महादेव जी का, बचला हिस्सा जाटा का। जो मक्या तो वहाँ तोड़ लीधा जाटा, और वो कड़ब टो चारो महादेव जी ने सुन। महादेव जी जो महादेव जी कहो चलो तुम्हारी जीत होगी, आशीर्वाद दिया कि चलो मेरे से भी जीत गए। महादेव जी तो हैंग बात जान रहा, लेकिन आने शिक्षा देनी ही, ज्ञान देनो हो, खेती सिखानी ही। इसलिए खेती सिखाई और ज्ञान दियो, कहो कि तुम्हारी हार होगी नहीं, और तुम तो महादेव जी को नाम को धड़ो निकाल जो, महादेव जी को नाम राख जो, तुम्हारी खेती बाती में बरकत होवेला। प्रथम जाट पंजाब लाहौर बकुंठ कहवाया, हरियाणे गढ़ होई सापड़ के लूर छवाया। लटे गोद ग्वालियर अनंतपुर बसंती, लाहौर पटियाल भरतपुर को राज शेषनी वाला जाटा की तो थको है। जी जी, यानी लंबो चौड़ो राजगोर बादगी बात है जी, बाद यानी की बात है। पूरी बस सारी उत्पत्ति बता दी। बता जी जी, हरियाणा में कितना दिन लगे जी टोटल थे आओ भ्रमण के ऊपर? हरियाणा में तो हमारे वहाँ से जायल से जो आए हैं जी जी दगोलिया, जी, उन्हीं का इतिहास हम रखते हैं। यानी कि जो जैल गांव से उनका इतिहास आप जायल गांव से जो दगोलिया आए हैं और 62 परिवार आए हैं। जी, यानी 62 परिवार जी। तो 62 परिवार के हमारे नागौर जिले में जायल के आसपास 60-70 घर है। जी जी डे है, छापरा है, डगाना है, जायल है, ख्याला है, कटौती है, दगोली, बडोडो, छापरा, ये सब गांव 62 परिवार के हैं। जी, जी। तो वहाँ से दगोलिया जायल से हैं, उनका इतिहास हम रखते हैं और 62 परिवार का रखते हैं। या हरियाणा में तो यही है। हरियाणा में आपके पास ये रिकॉर्ड है? एक ही घर है हमारे साथ के पास का वो बुढ़ेराम। वो थारे जैल गांव या वही जायल से हो, उनका इतिहास है हमारे पास, अच्छा, उनका भी रखते हो साथ? उनका भी रखते हैं। चलो बहुत, हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद करा थे। एक जबकि परिभाषा भाई ये भाई बाट किया चालिया किया उत्पत्ति हुई किया रिकॉर्ड रखे सारी की सारी बात विस्तार में बताई, तो बार बार प्रणाम करा, प्रभु की कृपा स्वस्थ रहो। और बातचीत करें जी शिक्षा ओढ़नो पेड़नो, यानी समाज का बहुत सा ताना बाना बदल जी बांग ऊपरी बहुत ही समझदार और जिया पूरो पता है विस्तार हूँ भाई किया उत्पत्ति हुई भाई बाट जिया बोलना किया उत्पत्ति हुई किया समाज की किया क्यों हुई क्या इतिहास रहे हो। तो ओढ़नो पेड़नो शिक्षा के ऊपर और बात करें। राम राम जी। राम राम साहब। तो शिक्षा जिया ओढ़नो पेड़नो बदल गयो, शिक्षा का बड़ो अभाव होया करतो, और भी बहुत सी परंपरा बदल गई, मान सत्कार होया करतो, वे चीज़ें भी बदल गई जी। आंग ऊपर कोई ऐसी बात कोई जिया समाज में प्रेरणादायक प्रसंग हुआ, समाज में सुधार की बातें हुआ? हम तो यहाँ आते हैं जी, दगोलिया परिवार में आते हैं, जी प्रत्येक घर जाते हैं और हम यही शिक्षाप्रद बातें कहते हैं कि खेती के साथ साथ आप बच्चों को पढ़ाओ। जी, विद्या एक अमूल्य निधि है। जी जी, काग भी गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जी जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जी, बिन खर्चे घट जात। जी और शिक्षा देना बहुत ही अच्छी बात है, जी। इसलिए हम तो यहाँ लोगों को यही प्रेरणा देते हैं। पहनावा तो जैसा देश वैसा बेश, पहनावा में तो अंतर आई ही है। पहले लुगड़ी ओढ़ना घाघरा तिवल पहनते यानी ओढ़ते बहुत ही थे, सभ्य ओढ़ना पहनना था जी। लेकिन ये तो जैसा देश वैसा बेश, और ये अभी पंजाब और हरियाणा के संपर्क में, पंजाब के संपर्क में है, इसलिए पहनना ओढ़ना में तो फर्क पड़े ही है और पड़ेगा ही। लेकिन हम इसके साथ साथ ये शिक्षा देते हैं, शिक्षाप्रद बातें बताते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्यों शिक्षा अमूल्य निधि है। खेती के साथ साथ आप शिक्षित करो बच्चों को। एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, एक बच्ची पढ़ जाएगी तो अपनी 7 पीढ़ी उजागर हो जाएगी। बेटी 2 घर का नाम बढ़ाती है, एक तो पियर का एक ससुराल का, कि फलाने घर की बहू है, कितनी सजग है, कितनी अच्छी है। और बेटा भी अपने बाप का नाम बढ़ाता है कि आओ, वो बेटा अगर उसको पूछें कि किनके तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो कोई बात नहीं, पिताजी अभी आ जाएंगे, आओ आओ साहब बिराजो,
पानी पियो, आदर सत्कार देवें, तो आगे जाके कहेंगे। भले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फला के घर गया, ओम प्रकाश जी के घर गया, राम सिंह जी के घर गया, तो वहाँ बच्चों का इतना है, उनको देख करके आश्चर्य हो गए। वो कहे आइए साहब बिराजिए, ठंडा पानी लीजिए, तो सम्मान की बात करते हैं। भले वो पढ़े लिखे कम हैं, तो भी वो देखते हैं कि ओ हो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आगे जाकर उनकी प्रशंसा होती है। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, संस्कार मिलेंगे। शिक्षित और शिक्षा में अंतर है। तो शिक्षित होना अलग बात है, क्योंकि पढ़े लिखे भी आजकल मूर्खता की पूर्ण बातें करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। इसलिए क्या है कि शिक्षा और उसमें शिक्षित होने में अंतर है। शिक्षित का मतलब है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान। समाज का तना बनने से अवगत हो ज्ञान उसको। रामू रंबा नहीं गयो, रटतो रहो दिन रात, जासू ठोटी रह गयो, यह अचरज की बात। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको ये भी समझाओ कि आने वाले का सत्कार और सम्मान करो। आइए साहब बिराजिए, ठंडा पानी लीजिए, तो वो आगे जाकर के आपकी बढ़ाई करेगा। तो ये संस्कार हम उनको देते हैं, घर वालों को ही बताते हैं, ये संस्कार बच्चों को दो, शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ, होशियार बनो, विद्वान बनो, ताकि अपनी कमाई दुगुनी तिगुनी होगी और अपना विकास होगा। धन्यवाद। समाज में उसकी अच्छी प्रशंसा होगी। समाज में प्रशंसा होगी। जैसे आप टीचर भी रहे हो, तो नशे पत्ते की तरफ बहुत सा समाज हमारा जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण मानते हो? नशे पत्ते के पीछे भी हम जहाँ भी जाते हैं उनको ये देते हैं कि नशा खराब है, शराब खराब है, शराब है खराब, छोड़ दे जनाब। तो इसलिए हम उनको ये भी शिक्षा देते हैं कि नशा पता छोड़ करके अब शुद्ध भोजन करो, सात्विक भोजन करो। उसमें क्या है कि अपने को शुद्धता मिलेगी, अच्छा आहार मिलेगा और अपनी बुद्धि तेज होगी। इसलिए हम सभी को शिक्षा यही देते हैं कि नशा पता ये और ये दूसरी चीज़ें छोड़ करके आप अच्छा काम करो और सात्विक भोजन करो, ताकि हमारा विकास होवे, हमारे दिमाग का विकास होवे। जो बुराई गंदगी है उसको दूर बुराई गंदगी को दूर करो। नशा नाश की जड़ है। जी। चलो बहुत अच्छी बातें बताई आपने सामाजिकता निभाने पर। आपको प्रणाम जी। धन्यवाद।